अब लोगों को समझ आ रही है कि इस्लामाबाद पुलिस इतनी गंदी कैसे हो गई, क्योंकि इस्लामाबाद पुलिस के पीछे भी वही है जो पंजाब पुलिस के पीछे। पंजाब पुलिस एफआईआर ही दर्ज नहीं कर रही। वो जुबैर ने आदि एफआईआर दर्ज करवाने के लिए गया, वो कहता पूरे शहर की लाइट आ रही है, सिर्फ थाने की लाइट नहीं आ रही। वो कह रहे जी लाइट आएगी तो एफआईआर करेंगे, हमारी थाने की लाइट बंद हो गई है। वो कहता फिर हमने खुद ढूंढना शुरू किया। ढूंढते ढूंढते हम पहुंचे एक जगह पे, एक तार निकली हुई थी, साथ में एक प्लास पड़ा हुआ था। ऐसे तो उन्होंने थाने की लाइट बंद की हुई थी कि थाने की लाइट ही बंद कर दो, एफआईआर ना देनी पड़े। एक बंदा है उसका नाम आईजी पंजाब निकालना चाहता है, दूसरा बंदा है उसका नाम वज़ीर आला पंजाब निकालना चाहता है। और परवेज़ इलाही तो आप सबको पता ही है कि इमरान खान के साथ नहीं खड़े, ना मोहन सलाही इमरान खान के साथ खड़ा है। ये लोग एक्चुअली इमरान खान के साथी नहीं है, इन्होंने वजारत आला ली है इसके बदले में कि हम इमरान खान का साथ देंगे। अगर तो ये अपने आप को साथी कहते हैं या वाकई ये इमरान खान के साथ थे, तो ये अपने 10 वोटों के साथ आकर इमरान खान के साथ खड़े हो जाते और ये कहते कि हम पूरे कद से आपके साथ खड़े हैं, हमें वजारत आला नहीं चाहिए। इन्होंने वजारत आला का सौदा किया है। वहां से भी वजारत आला मांग रहे थे, यहां से भी वजारत आला मांग रहे थे। जब यहां से वजारत आला मिली तो पता चला कि कौम की गालियां साथ नहीं पड़ेंगी, अगला इलेक्शन जीतने भी आसानी हो जाएगी, लिहाजा यहां से वजारत आला ले लेते हैं। लेकिन सौदा वजारत आला का ही किया है। तो अगर वजारत आला ही लिए तो फिर किस तरह साथ खड़े हैं। और अब जब खड़े होने का वक्त आया है तो फौरी तौर पर जमीन पर लेट गए हैं। यानी इमरान खान के साथ खड़े हैं, इमरान खान के साथ खड़े हैं। जुबानी कलामी तो परवेज़ इलाही ने उनके बेटे ने बहुत कहा, लेकिन प्रैक्टिकली जब साथ खड़े होने का वक्त आया दौड़ गए, एफआईआर नहीं दे रहे। 3 दिन हो गए पाकिस्तान के सबसे बड़े लीडर के ऊपर गोलियां चली हैं, 4 गोलियां उसकी बॉडी में लगी हैं, 3 जख्म एक टांग के अंदर है बड़े, दूसरी टांग के ऊपर भी जख्म है। वहां पे उनकी जो शिन बून है उसको एक गोली जो है वो टच करके गई है और सामने से उनका गोश्त उड़ा है, तो उनको वहां पे भी चोट लगी है। इसके बावजूद पूरा मुल्क सरापा एहतजाज हो गया, लोगों को बहुत तकलीफ हुई, इसके बावजूद एफआईआर नहीं हुई। बार बार वहां जाते हैं, पुलिस एफआईआर नहीं दे रही। अपने अफसराने बाला से पूछेंगे। आईजी पंजाब को हटाने का फैसला किया पंजाब हुकूमत ने तंग आकर, लेकिन इससे भी कुछ नहीं होगा। याद रखिएगा, जो ताकतवर है वो ताकतवर है, जो कमजोर है वो कमजोर है, लेकिन यह तब तक चलेगा जब तक पाकिस्तान में जमहूरियत नहीं होगी, डिक्टेटरशिप होगी। जब जमहूरियत आती है तो फिर अवाम ताकतवर हो जाती है, बाकी सब कमजोर हो जाते हैं, बाकी सारे पीछे रह जाते हैं। फिर अवाम ताकतवर हो जाती है, अवाम अपने फैसले खुद करना शुरू हो जाती है और अवाम इंसाफ खुद हासिल करती है, और इंसाफ उस मुल्क में होता भी है और होता हुआ दिखाई भी देता है। बहरहाल इमरान खान साहब का मना कर दिया गया मीडिया में आना, इसको चैलेंज किया जाएगा अदालत में। अदालत इसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मैक्सिमम एक रिलीफ दे देगी कि यार क्यों आपने मना किया है, एक लीडर है उसको बोलने की इजाज़त दी जाए। तो जब उसको बोलने की इजाज़त दी जाएगी तो इस पर सारे वाहवाकारी करेंगे कि अदालत ने कमाल काम कर दिया। लेकिन क्या किसी अदालत को आज़म सवाती की चीखें सुनाई दे रही हैं? क्या किसी अदालत को आज़म सवाती की बीवी और उनकी बेटी उनका रोना सुनाई दे रहा है? क्या किसी अदालत को आज़म सवाती की, यानी वो एक कमरे में गए कोयटा में और जुडिशरी से मुंसलिक है वो जगह, वहाँ पे उन्होंने अपनी बेगम के साथ क़याम किया, वहाँ वीडियो बना ली। कैसी बेशर्मी वाली बात है कि मियाँ बीवी की वीडियो। उसके बाद जब उनको पकड़ा उनकी नंगी वीडियो बना ली, फिर उसमें से एक जाली वीडियो भी बना दी, फिर ये वीडियो उनकी फैमिलीज़ को दे रहे हैं। फिर उनमें से एक वीडियो जो जाली बनाई उसका अपने तौर पे फर्जी करके कह रहे हैं जाली है। वैसे लोगों को कितना बेवकूफ़ बनाएंगे, कितना बेवकूफ़ समझते हैं आप? एक आदमी की कितनी और तजलील करनी है सिर्फ इसलिए कि वो इंसाफ मांग रहा है, उसको इंसाफ दीजिए। और जो उसको इंसाफ दे सकता है सबको पता है, जनरल कमर जावेद बाजवा वही इंसाफ दे सकते हैं और कोई इंसाफ नहीं दे सकता। पाकिस्तान में किसी इदारे में इतना दमखम नहीं है कि वो इंसाफ देने की बात करे, सिर्फ जनरल कमर जावेद बाजवा साहब इंसाफ दे सकते हैं। आज़म सवाती साहब जो एलिगेशंस लगा रहे हैं, जिनकी बात कर रहे हैं उन पे, अब मुझे भी अगर इंसाफ देना है तो जनरल कमर जावेद बाजवा साहब दे सकते हैं, उन तमाम तकालीफ का, उन तमाम चीज़ों का जो मैंने उठाई है। अगर अरशद शरीफ साहब की तकालीफ की बात करनी है, जनरल कमर जावेद बाजवा साहब बुला लें, हमें सुन लें, बाकी लोगों को सुन लें, जो सबूत मौजूद हैं वो देख लें, सारी चीज़ों को देखें, पता करें कि कौन था इसके पीछे जिसकी वजह से हमारे भाई को पाकिस्तान छोड़कर जाना पड़ा। फिर उसको दुबई से किसने निकलवाया, फिर वो किस हालत में बेचारा इतना नफीस आदमी जंगल में पड़ा हुआ था, 2 महीने से दिल का मरीज़ है वो, जंगल में पड़ा हुआ था, जंगल के अंदर से बैठ के बात करता था। फिर बात क्या करता था? पाकिस्तान जिंदाबाद। बात क्या करता था? मेरे मुल्क में मेरे लोग वो फैसला करेंगे। बात क्या करता था? गुलामी नहीं करेंगे, आज़ाद रहेंगे। बात क्या करता था? मेरे लोगों की, अपने लोगों की। बात करता था पाकिस्तान की, बात करता था पाकिस्तानियों की।
यही बात करते करते मारा गया। कौन है जिम्मेदार, कौन देगा इंसाफ? इस मुल्क में ऐसे इंसाफ नहीं मिल रहा। इंसाफ ऐसा लगता है कि शायद किसी इनकलाब का इंतज़ार कर रहा है। बहरहाल आज़म सवाती साहब के इंकशाफात के बाद तो आज सर झुक गया है। पता नहीं इस आदमी का ये कौम कैसे सामना कर पाएगी, ये इदारे कैसे सामना कर पाएंगे जिनके ऊपर वो एलिगेशन लगा रहा है। यानी पोतियों के सामने, बच्चों के सामने, पता नहीं किस तरह वो आदमी अपनी बाकी ज़िंदगी गुजारेगा। वो तो पहले ही टूटा हुआ था जो आपने उसके साथ तन्हाई में किया था। अब तो इसके बाद तो सूरत हाल ऐसी है बेचारे की कि वो अपनी फैमिली के अंदर भी कहाँ जा सकते हैं, कहाँ मिल सकते हैं। इमरान खान साहब ने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से आज खुद नोटिस लेने का मुतालबा किया है। शहबाज शरीफ साहब ने कहा कि फुल बेंच बना दिया जाए इसके ऊपर, सारी अदालत अरशद शरीफ साहब के मामले पे और इस पे कर ले। तो आज़म सवाती और अरशद शरीफ साहब का जो मामला है, वाकई पूरी की पूरी अदालत बैठे और बैठकर फैसला करे, वहाँ पे बुलाया जाए, फुल कोर्ट बैठना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के सारे जजेस बैठें और इस डर को अब तोड़ा जाए। क्योंकि देखिए फवाद चौधरी साहब का एक ट्वीट है, वो बड़ा ट्वीट अहम है इस मौका के ऊपर, और उस ट्वीट को अगर आप पढ़ें तो आपको बहुत सारी गेम समझ आती है। लेकिन मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर साहब का इस वक्त अगर शुक्रिया अदा ना किया जाए तो ये ज़्यादती होगी। वो हर मौका के ऊपर हक के साथ आवाज़ उठा रहे हैं, चाहे वो PDM का हिस्सा है। आज़म सवाती साहब का ये क्लिप चेयरमैन सेनेट और तमाम पार्लिमान के मुंह पर तमाचा है। कभी सोचा भी ना था कि हमारी इंटेलिजेंस वाले इस हद तक बेगैरत हो जाएंगे और हमारी दीनी, माशरती, इखलाकियात की इस तरह धज्जियां बखेर देंगे। किसी की इज्जत नफ्स महफूज नहीं, खुदा की लानत हो उन लोगों पर। ये लिखा है जनाब मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर साहब ने। इनका वेरीफाइड ट्विटर अकाउंट तो नहीं है, लेकिन इस पर 1,82,000 फॉलोअर्स हैं और उस पर फ़र्जुल्लाह बाबर साहब को भी इन्होंने रीट्वीट किया हुआ है और मुख्तलिफ लोग जो हैं वो इनको फॉलो भी करते हैं, जो तगड़े लोग हैं। उसके अलावा कुछ और ट्वीट्स भी किए हैं इन्होंने, मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर साहब ने, और इनको पढ़ने के बाद अंदाज़ा होता है कि पाकिस्तान में अभी भी ऐसे लोग मौजूद हैं जो हक़ का साथ देना चाहते हैं या जुल्म के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाना चाहते हैं। लेकिन PMLN के अंदर मुझे कोई ऐसा नहीं मिला जिसने अभी तक आवाज़ उठाई हो। हमाद अदर साहब ने कहा कि आज सादिक संजरानी को सिर्फ इस्तीफ़ा नहीं देना चाहिए बल्कि डूब मरना चाहिए। ये हमाद अदर साहब ने लिखा है। फवाद हुसैन साहब ने बड़ी इंपॉर्टेंट बात की कि गोया सुप्रीम कोर्ट के गेस्ट हाउसेज मुकम्मल तौर पर खुफिया कैमरों की जद में है। वज़ीर आज़म के दफ्तर से लेकर आला अदलिया के जजेस साहिबान की प्राइवेट वीडियोज़ बनाई गई हैं। ये अलमनाक सूरत हाल है, ये फवाद चौधरी साहब ने कहा है। इसमें मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर साहब ने जब स्टैंड लिया तो अब उन्होंने कहा कि उनको राब्ता भी किया गया है। उनकी ट्वीट में आपको पढ़ के सुना देता हूँ। जस्ट गॉट अ कॉल फ्रॉम ब्रिगेडियर फ्रॉम ISI दैट दे हैव got nothing to do with this video and it was prepared on dark web. Told him to convince Senator Swati, not me. I stand by my colleague the way army stood by Major General Faisal Nasir. उन्होंने कहा जी मैं अपने कुलीग के साथ खड़ा हूँगा, बिल्कुल वैसे ही जैसे आर्मी मेजर जनरल फैसल नसीर के साथ खड़ी है। मुझे एक ब्रिगेडियर ने फ़ोन करके कहा कि हमारा इसके साथ कोई लेना देना नहीं है, ये डार्क वेब के ऊपर तैयार हुई है। Also reminded him that I was the one who discovered cameras in Senate elections when सेंक्टिटी ऑफ द हाउस वाज वायलेटेड। उन्होंने कहा मैं ही हूँ बंदा जिसने सेनेट के अंदर से भी कैमरे ढूंढ लिए थे जब हाउस की सेंक्टिटी को जो है वो वायलेट किया गया था। सो नो हाउ इट वर्क्स, तो मुझे पता है कि ये कैसे होता है। इफ स्टिल परटर्ब्ड दे आर मोर देन वेलकम टू फाइल एन FIR ऑन मी। अच्छा, वो ये कह रहे हैं कि अगर फिर भी आपको लगता है कि मैं गलत हूँ तो फिर आप मेरे ऊपर एक FIR दर्ज कर सकते हैं। तो मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर के स्टैंड जो है उसकी कदर करनी चाहिए। इन्होंने मेरे से मुलाकात की थी अरशद शरीफ साहब के घर में और उस वक्त भी कंसर्न्स का इजहार किया था जिस सूरत हाल का सामना हम लोग कर रहे हैं। मैं अब तक के लिए इतना ही इस वीलॉग को यहीं पे रोकता हूँ। एक और वीलॉग करते हैं, उसमें कुछ और तफसीलात बताते हैं। लेकिन जाते जाते एक बात मैं आपको कहूँ कि पंजाबी की एक कहावत है और मैंने बड़ी दफ़ा सच होते हुए देखी है कि अत खुदादा वैर होता है। बस अब तक के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा, अपने चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।